नौटियाल साहब, लेकिन अभी अब ठीक है, समस्या टेंडरों वाले तो बैठते रहते हैं। समस्या अब ये है हो जी? गई है कि नहीं नहीं, ठीक है, टेंडरों वाले तो कोठे बैठते हैं। बिल्कुल। और मैं बच्चों की समस्या है उसके लिए जो है तब वो बन जाते हैं शर्मदार जो है बड़े। सर डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। इन दिनों विधानसभा चक्राता में एकलव्य आदर्श विद्यालय कालसी का प्रकरण बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। और यदि हम उस प्रकरण में बात करें तो 18 तारीख समूचे जौनसार समुदाय के द्वारा संविदा पर कार्यरत शिक्षकों की जो वहां से कार्य मुक्त किया गया है, उसको लेकर उन संविदा पर कार्यरत शिक्षकों के अभिभावकों के साथ एक जौनसार समाज के लोगों की भी मीटिंग हुई थी, जिसमें एक मत के साथ ये निर्णय लिया गया है कि भाई यदि 18 तारीख तक यानी कि 17 तारीख तक कोई डिसीजन प्रदेश स्तर पर नहीं लिया जाता है तो पूरा विधानसभा और जौनसार समुदाय हरिपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करेगा। क्योंकि 2022 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी और प्रदेश की सरकार के नेता रामशरण नौटियाल जी यहाँ मौजूद है। इन्हीं की उस विधानसभा से जुड़ा हुआ ये प्रकरण है और जानने की कोशिश करते हैं। नौटियाल साहब, सर आपके विधानसभा का एक प्रकरण में अगर बात करूं तो पिछले 6-7 महीने से तो संविदा पर शिक्षक जो है वो धरनारत है। उसके बाद अभी आपके ही जौनसार समाज के द्वारा एक मीटिंग उन शिक्षकों के अभिभावकों के साथ की गई थी, जहां ये निर्णय ले लिया गया है कि यदि सरकार उस निर्णय को नहीं बदलती है या कुछ उनके हित में निर्णय नहीं आता है तो वो चक्काजाम करेगी नेशनल हाईवे का हरिपुर में। मैं उम्मीद कर रहा था कि चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वहां के विधायक हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्षा हो या फिर रामशरण नौटियाल जी हो, उस दिशा में अभी तक आपका कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। जानना चाहूंगा आपका क्या मत है इसको लेकर, किस तरीके से इस मसले को हल किया जा सकता है? देखिए, ये आपने कहा कि अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इस बात को लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल पहले मैं स्वयं वहाँ विद्यालय में गया था, तब ये प्रिंसिपल साहब के साथ कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई थी। वहाँ गया था, वहाँ सारी चीज़ बातचीत हुई और उनकी कुछ समस्याएं थी, मैंने यहाँ सरकार में रखी उन समस्याओं को। अब ऐसा लगता था कि एक छोटी सी समस्या कुछ विवाद का मामला है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ हम इन्वॉल्व नहीं है। वो हमारे जौनसार जनजाति क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ पर। लेकिन अब आपने इस पूरे मामले को क्योंकि मुझसे पूछ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो भी कुछ हो रहा हो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस सारी चीज़ का असर जो है वो बच्चों के पठन पाठन पर पड़ रहा है। मैं पहली बात तो मैं मुझसे यदि आप सीधा पूछें तो मैं दूसरी कोई बात तब करूँगा। सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बच्चे बिना टीचर्स के बैठे हैं, वहाँ टीचर्स की व्यवस्था करें, पठन पाठन का काम शुरू कराएं। अब उसके बाद कौन टीचर बाहर रहेगा, कौन अंदर रहेगा, ये समस्याएं तो उन विद्यालयों में जहाँ भी ये समस्याएं और जगह भी चलती है, वहाँ पठन पाठन का काम नहीं रुकता है। तो ये सबसे सबसे प्रायोरिटी मेरी ये है। कि अभी अभी तक जो मैं मीटिंग का जिक्र कर रहा हूँ समुदाय के साथ जो अभिभावकों की हुई है उनकी, तो उसमें जो डिसीजन लिया गया कि जो नए प्रवेश छात्रों के हुए हैं वो छात्र भी स्कूल नहीं आए और शिक्षक, अब समस्या ये हो जाती है, अब ये समस्या शिक्षकों तक भी नहीं रही सर। कोर्ट की जो आदेश इसमें हुए, स्टे कहीं ना कहीं लगा दिया गया है कि भाई नई नियुक्तियां ना हो। अब प्रश्न ये हो जाता है कि पुराने जो 20 से 15 से 12 साल से जो वहां शिक्षक तैनात थे उनको एकलव्य आदर्श विद्यालय कार्य मुक्त कर चुका है, नई नियुक्ति नहीं होगी, ये कोर्ट कह रहा है। तो ऐसे में छात्रों का भविष्य अंधकार में है और विधानसभा चक्राता के चुने हुए प्रतिनिधि हो या फिर पार्टी के आप प्रत्याशी रहे वहां पर, आपके माध्यम से, क्योंकि उन लोगों की कास है, पूरे समाज के कास है कि जो हमारे बीच में आए हैं वो क्या हमारे लिए इस समय कर सकते हैं। आप किस तरह से, क्या प्रदेश के मुखिया से इस संबंध में कुछ वार्तालाप किया जा सकता है? देखिए, बात ऐसी है कि यहाँ हर चीज को एक दूसरा रूप देना शुरू कर देते हैं हम लोग। हमारे बीच में नहीं आए, मैं चला जाता हूँ कालसी में, बैठ जाता हूँ एकलव्य विद्यालय में, 1 महीने वहीं बैठ जाता हूँ गेट पे। उससे क्या समस्या का हल होगा?
हम यहाँ गवर्नमेंट में बात कर रहे हैं, मेरी कल भी बात हुई है, मेरी सेक्रेटरी जो आए नए उनसे भी बात हुई है, लेकिन वो अलग है कि एक फोटोग्राफर साथ चाहिए, फोटो खिंचवाओ, फलाने फलाने से बात करी, फलाने दिन ने ये काम ने ये चिट्ठी दी, वो काम मैं नहीं करता, मैं उसको लाइक नहीं करता हूँ, मेरे अपने लाइफ के एजेंडे में ही नहीं वो बात। आपने जो कोर्ट के ऑर्डर की बात की, मैंने जानकारी जो मुझे दी गई है वो ये है, कोर्ट पर रिट किसने डाली? कोई सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ी डाली है रिट, या नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ये नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, उन टीचर्स ने डाली है जिन लोगों के, जो लोग आज परमानेंट नौकरी की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये रिट डाली है वहां कि यहाँ पर उनको जब ये लगा कि यहाँ नियुक्तियां हो रही है, बाहर से आ रहे हैं या उत्तराखंड से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, नई नियुक्तियां हो रही, इंटरव्यू हुए हैं, अखबार में पूरा एडवर्टीजमेंट केंद्र सरकार ने निकाला, इसमें स्टेट का कुछ नहीं था, और वो इंटरव्यू के अगेंस्ट में जो है हमारे इन टीचर्स ने भी एग्जाम दिए हैं। वो अलग बात है कि फेल हो गए, लेकिन ये अपियर हुए, उन्होंने पार्टली या पार्शली उस प्रक्रिया को स्वीकार किया है, तभी तो बैठे ही लोग एग्जाम में। एग्जाम में भी बैठे, साथ में रिट फाइल कर दी कि यहां नई नियुक्तियां ना हो। कोर्ट ने एक तरह से जजमेंट तो इनके इन्हें एक तरह से इनके रिट पे दिया ना। अगर इन्होंने ये कहा कोर्ट में कि नई नियुक्तियां ना हो, तो कोर्ट ने ये कहा कि नई नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए, तो इनके फेवर में दिया ना जजमेंट। लेकिन और उस ड्यूटी उस ऑर्डर से अब इनकी भी नियुक्तियां नहीं हो सकती। बिल्कुल, लेकिन अब समस्या वही मैं कह रहा हूँ, अब समस्या छात्रों के भविष्य की है सर। उस पहले दिशा, पूछ चुका हूँ। जी, तो उस दिशा में अगर जैसा आपके विधानसभा के समाज के लोगों ने निर्णय लिया है, आप उस निर्णय को कितना सही मानते हैं? और क्या 18 तारीख को उस चक्काजाम में रामशरण नौटियाल अपनी विधानसभा की क्षेत्र की जनता के साथ मौजूद रहेंगे? सीधा सवाल। देखिए, यदि आप इसको इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि क्षेत्र की जनता ही पूरी इसके साथ में लग गई है, हमारे यहाँ तो यह है कि नशे के विरोध में बैठक हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। एक बैठक नवीन चक्रवर्ता के विरोध में कही, एक तरह से एमडीडीए के विरोध में कही, वहां हुई। 50 आदमियों ने स्टेटमेंट दे दिया कि साहब पूरे जो है जितने गांव उसमें इन्वॉल्व है, 8 खतों के लोग सब जो है इकट्ठे हुए और सबने उसका विरोध किया। जो नशा के विरोध में बैठक हुई, कितने लोग थे उसमें? क्या पूरा जौनसार बावर था उसमें? या ये कहना चाहते हैं कि जो जो चंद लोगों ने उसको बुलाया, फौज अच्छा था, वो एक अलग बात है, जो चंद लोगों ने बुलाया वहां भाषण दिया, और जिनको बोलना था उनको बोलने नहीं दिया, नेता लोग आके भाषण लोग दे के चले गए, तो क्या वो ये माना जाए कि वो पूरे जौनसार बावर की बैठक थी? नोटियाल साहब, क्योंकि देखिए ये राजनीतिक मतभेद पता नहीं कहाँ तक जाते हुए हैं, ये मुझे उसमें नहीं जाना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप जिस मीटिंग की नशे के विरुद्ध बात कर रहे हैं, उसमें शायद एक समाज के नाम से पूरे समाज की रखी हुई है। आपको भी शायद उसमें इनविटेशन आया होगा या फोन कॉल उस मीटिंग की आई होगी? इन्विटेशन नहीं आया जी, और इन्विटेशन में उससे नाराज भी नहीं हूँ, फौज अच्छा था, लेकिन अगर उस कॉज को कोई ये कह दे 100-150 लोग कि हम जौनसार बावर को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। आप समझ रहे हैं? यहां तो मेरी कल बात हुई, कल मैं ये जितने वो एक कमेटी बनाई हुई है, ये लोग मेरे पास आए, मैंने डायरेक्टर समाज कल्याण से बात की वहीं से, इन्हीं के सामने। उन्होंने कहा कि आप ये जो 4-5 लोग जो मुख्य हैं इनमें, जिनको जानकारी है केस की, मैंने खुद भी बोला, मैंने को पूरे कागजों की जानकारी नहीं है, मोटा मोटा कुछ उन्होंने बताया। उन्होंने आज के लिए कहा था कि आज शाम को मिल लेते हैं, तो मुझे वहीं जवाब मिल गया इनका कि नहीं, पहले तो हमारा अभिभावक लोग जो है, हम लोग तो पहले हम लोगों को जाना है टोलिया जी से मिलने, डायरेक्टर समाज कल्याण से, उसके बाद फिर आपके साथ जाएंगे। मैंने बोला सुबह तुम मिलोगे, शाम को मैं तुम्हारे साथ मिलूंगा, इसका अर्थ क्या हुआ? अब वेट कर लो। और डायरेक्टर समाज कल्याण हमारे क्या कहते हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, एक तरह से जो है वो सरकारी मुलाजिम हैं। अगर हम वहां से 4-5 लोग होते, मैं भी जाता, हमारी आज कार्य समिति थी, तो मैंने शाम का समय रखा था, उसके बाद वहां राजनीति शुरू हो गई। फिर अब उनसे पूछिए ना, जो मेरे पास आए थे कल, उनसे पूछिए, जो मैं मीटिंग रख रहा था, जब मैंने ये कहा कि शाम को 5 बजे के करीबन जाएंगे वहां, तुम जिनको जानकारी वो आ जाओ, फिर शाम को मुझे मैसेज आया कि नहीं नहीं रहने दो, फिर वो क्या कहते हैं जो है, तो हम लोग तो बात कर ही रहे।
बात कर ही रहे तो फिर मुझे क्या कहना है, मैं तो कर रहा हूँ। मैंने उनसे सेक्रेटरी उससे समाज कल्याण से भी बात की है। वो किसी और काम से दिल्ली जा रहे थे तो वहाँ यही बात आ रही थी कि जो है हम उनसे भी बात करेंगे, जो ये एकलव्य विद्यालय के सेक्रेटरी है वहाँ पर, वो बात करते हैं क्या हमें पता नहीं। मैं कंक्लूजन लेना चाहूंगा आपका। दो चीजें आपने की, आपने अपने स्तर से बात की है। एक तो उसका अगर आप संक्षेप में बता सकते हैं कि किस तरीके का रिस्पॉन्स उन अधिकारियों का आपको उस वार्तालाप में सुनने को मिला है। दूसरा ये सर, फाइनली 18 तारीख को अगर वहां पर चक्का जाम होता है तो उसमें क्या रामचंद्र नौटियाल जी प्रेजेंट रहेंगे? देखिए, दोनों बात को बताता हूँ। सबसे पहले इसमें पीछे से कौन खुरापात कर रहा है, कौन नहीं करता है, इसका कोई प्रमाण मिले तो बात उस पर होएगी, जरूर करेंगे, सरकार में बात करेंगे। एक बात, मेरी जानकारी में 90% ये काम जो है ये केंद्र सरकार का है। एक एकलव्य विद्यालय केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। उसकी देख रेख के लिए स्टेट को कहा गया है, तो स्टेट में मैं बात करूंगा। मैं कल जो है, आज हमारा थोड़ा मैंने कहा, तो इस बात को मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये धरना सही है या गलत है। मैं ये कहता हूँ कि ये गलत है कि बच्चों के पठन पाठन का कार्य रुक रहा है। उसी उद्देश्य सर, जो धरना है उसी उद्देश्य से किया जा रहा है। आपने जो कहा, ये मेरे हाथ में सूची है, ये 16 संगठन है, ये मुझे भी दिया गया कल। क्या ये जौनसार वाव को रिप्रेजेंट करते हैं? आप जवाब दीजिए मुझे। तो फिर जौनसार बावर को सर तो फिर जौनसार बावर को रिप्रेजेंट नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर जौनसार बावर को रिप्रेजेंट अगर करना है तो किस तरीके से, नौटियाल के नजरिए में किस तरीके से फिर उस तरीके का एक लॉबी गठित करनी चाहिए ताकि पूरा जौनसार बावर प्रेजेंट हो? क्योंकि सर प्रत्येक व्यक्ति के जौनसार बावर के तो घर जा नहीं सकते ना, एक माध्यम तो बनाना पड़ेगा। आगे ना बात उसी बात पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जौनसार बावर की बात करें, हमारे जौनसार बावर के 2 विधायक इलेक्टेड हैं। हमारे जौनसार बावर में हमारे 2 ब्लॉक प्रमुख हैं, जो पूरा 100% जो है जनजाति एरिया है। हमारे जौनसार बावर के जिला पंचायत अध्यक्षा है। मैं भले ही विधायक का चुनाव हारा हुआ ही सही, तो कहीं ना कहीं मैं भी समाज से जुड़ा हुआ हूँ। ये लोग ये जमुना पुल का चिट्ठी ना देकर, मुझे कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं ये कहूँ कि तुमने ये गलत किया सही किया, इसमें तो अपने अपने वर्जन है। ये लोग अगर डायरेक्टर समाज कल्याण को ही कहते हैं कि उनके यहाँ से होना है, ये लोग अगर जो है अभिभावकों की जो इन्होंने कमेटी बनाई है, ये कमेटी के लोग जो है सबको एक एक चिट्ठी डाल देते, एक मैसेज डाल देते। तो 11 बजे डायरेक्टर समाज कल्याण के यहाँ आप आइए, ये क्षेत्र की समस्या है, पता लग जाता है आपको कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जो जिस जगह पे बीमारी है, ऑपरेशन तो वहीं करोगे ना। वहां जमुना पुल पे भी हम क्या करेंगे? या तो हम ये मांग रखेंगे बाद में कि यहाँ आ जाओ अधिकारी लोग, या ये कहेंगे कि भाई इतने लोग वहां जाओ शासन में। क्योंकि सर उस तरीके का शायद एक फॉर्मेलिटीज है वो, मुझे लग रहा है ब्लॉक स्तर से भी शायद ज्ञापन दिया गया था, फिर जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष भी शायद मिली थी मुख्यमंत्री साहब से, क्षेत्र के विधायक भी मिले थे, तो वो शायद एक प्रक्रिया थी। जी, आप भी मिले होंगे, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो उसमें भी नहीं, उसमें फिर कंक्लूजन नहीं निकलना, अगर कंक्लूजन नहीं निकल रहा तो फिर दूसरा मार्ग क्या हो सकता है? कंक्लूजन क्यों नहीं निकलता है यहाँ? क्यों नहीं निकलता? आप अभी तक उम्मीदें नहीं दिख रही ना सर। एक बात बताइए, सामाजिक काम जिसमें जौनसार बावर, जैसे आपने बोला ना कि ये जौनसार बावर का मामला है, मैं स्वीकार करता हूँ इसको, लेकिन जौनसार बावर का मामला ऐसे क्या है कि जौनसार बावर के चुने हुए लाली एक जगह नहीं बैठते? अब इनसे पूछिए ना, अलग अलग क्यों जाते हो और फिर फोटो खिंचवा के डालते हो? सिर्फ श्रेय लूटने के लिए बैठे हो क्या? इसलिए जनता ने चुना है कि हम आज गए थे मुख्यमंत्री जी के साथ, फोटो खिंचवा लिया, जब मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा और मैंने ऐसा कहा, हो गया कैसा? ये बेहद ही मार्मिक वर्जन यहाँ पर नौटियाल जी का सामने आया है। क्षेत्र की समस्या के लिए अगर लड़ना है तो क्षेत्र के चुने प्रतिनिधि क्या एक मंच पर नहीं आ सकते हैं? क्या उनके लिए क्षेत्र की समस्या सर्वोपरि नहीं है? और अगर ऐसा है, अगर वास्तव में उस क्षेत्र की समस्या के लिए लड़ते हैं, तो अलग अलग ज्ञापन देने की अपेक्षा उस जौनसार बावर को क्या एक मंच के साथ रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है? जैसा इन्होंने कहा है, अगर ऐसा होता है प्रतिनिधि, मैं कह रहा हूं, अगर वो ये इस तथ्य पे आ जाते कि भाई एक साथ वहां पर जाएंगे तो रामचंद्र नौटियाल उनके साथ जाने, जिस विधायक को, जिस अध्यक्ष को, जिसे उस
पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी है वो कर ले, हम उनके घर चले जाएंगे, वो आप बुला लो मीटिंग, आप बुला लीजिए मीटिंग। मैं अपनी बात कर सकता हूं, मैं तो जाऊंगा कहीं भी जहां समाज हित की बात है। ये कौन सा तरीका है? सारे जोनसार बावर, आपने सारे जोनसार बावर को आप बहुत देर से बोले हैं कि सारे जोनसार बावर का मामला है, बच्चों का मामला, सब कुछ है। तो उन 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 लोगों ने पहले वहां एक लोकल मीटिंग करी, एक कमेटी बनाई कि नहीं बनाई? बिल्कुल अभिभावकों की कहिए कैसे भी, बिल्कुल वो कमेटी के लोग जो है मारे मारे नेताओं के घूम रहे हैं। मुझे मिलने पहले यहां आए कल, मुझे तो टाइम लिया नहीं था, मैं रुक भी जाता, पर मेरा काम था विकास नगर। मैंने बोला मैं विकास नगर बैठा हूं, मैं वेट कर लूंगा जब तक वो आप जाना उन्हें वापस ही था। फिर शाम को मेरे पास आ गए, फिर दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाए। ये कैसी कठपुतलियां बना दी भाई जनता ने चुन करके, जो ये अपने पीछे घुमाते हैं जनता को। आप बुलाइए यहाँ मीटिंग, आप दीवान नौटियाल आप बुलाइए मीटिंग, सारे विधायकों को, जिला पंचायत अध्यक्षों को बुलाइए, मैं भी बैठूंगा, मुझे भी बुलाइए। अगर ये समझते हैं कि भाई मैं किसी पद पर नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, तो मुझे छोड़ दे, तुम बैठ जाओ आपस में, वैसे तो बैठते रहते हैं। नौटियाल साहब, लेकिन अभी अब ठीक है, समस्या टंडरों वाले तो बैठते रहते हैं। समस्या अब ये है हो जी? गई है कि नहीं नहीं, ठीक है, टंडरों वाले तो इकट्ठे बैठते हैं, बिल्कुल और मैं बच्चों की समस्या है उसके लिए जो है तब वो बन जाते हैं शर्मदार जो है बड़े। सर मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए, आप उस राजनीति से अलग हट जाइए, एक जॉन सार अभिभावक के रूप में समझिए, कैसे हम उस समस्या का समाधान निकाल सकते, आपका क्या सुझाव हो सकता है? मैं कहता हूं कि जनजाति के दो विधायक हैं, चलिए पंचायतों के प्रतिनिधि हैं ही हैं, और जौनसार बावर अपने आप में एक सबसे बड़ा जनजाति क्षेत्र है, और उसी क्षेत्र में विद्यालय स्थापित है। चलो वहीं चलते हैं, तो क्यों मीटिंग क्या जमुना पुल पे ही हो सकती है? एकलव्य विद्यालय पे नहीं हो सकती? विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सारे जो जनप्रतिनिधि, उनको बुलाएं, देखे कौन नहीं आता, कौन आता है। आप बताइए कौन कर रहा है राजनीति इसमें? बिल्कुल, कहीं न कहीं ये आपको ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर बच्चों की समस्या, उन शिक्षकों के अभिभावकों की बात करें या फिर उन छात्रों के अभिभावकों की बात करें, उन्हें शायद अगर वास्तव में इस समस्या को रखना था, तो क्षेत्र के सारे चुने हुए प्रतिनिधि को विद्यालय बुलाकर या किसी ऐसी जगह बुलाकर सबका समाधान निकल सकता था एक जगह। पटियाल साहब, यहाँ इस इलाके का जो है सारी पटरी से रेल उतर गई है या उतार दी गई है। यहाँ हर व्यक्ति रोल कर रहा है, जरा सा कुछ मामला है नहीं, हर आदमी जो है रोल करने बैठ जाता है। टूर्नामेंट होंगे भाई, इसकी सिंपैथी नौटियाल के साथ, इनको एक ही दिन बुलाओ, ये फलाने नेता के आदमी, इनको एक ही दिन बुलाओ, फलाने को बुलाओ। विभाजन कौन कर रहे? विभाजन तो वही लोग कर रहे हैं। तुम क्यों करते हो विभाजन? क्यों अलग अलग मिलते हो? तुम्हारे बनाई हुई कठपुतलियां हैं, तुम्हारे चुने हुए प्रतिनिधि है, आप उनको कहिए कि आइए यहां, नहीं तो दोबारा फिर बात करेंगे आपसे जो है। कौन नहीं आएगा बताइए? आप क्यों बैठते हो जमुना पुल पे? बैठते हैं, ठीक है, मैं तो इलाके के साथ हुई हूं। तो ये कहीं न कहीं बड़ी दुविधा वाला अब ये प्रकरण हो चुका है। लेकिन नौटियाल साहब का जो कहना है, स्पष्ट ये कहना है कि अगर जन समस्या का समाधान निकालना है तो उसकी किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विचारधारा से हटकर उस समुदाय के लोगों को, उस समुदाय के अभिभावकों को समझना होगा और एक मंच पर आना होगा निष्पक्षता के साथ। ये नहीं है कि भाई जिस तरीके का हम प्रकरण देख रहे हैं कि एक दिन कोई और जाता है, फिर सेल्फी खींच के डाल देते, दूसरे दिन कोई और जाता है। शायद यदि जेन्युइन इस समस्या का समाधान कोई चाहता है, तो फिर हमें सबको मतभेदों से ऊपर उठकर उस क्षेत्र हित के लिए एक मंच पे आना होगा। देख जी नोटियाल साहब, अंतिम कर मैं अंतिम बात ये कहता हूं, और नहीं तो इतना तो हो ही सकता है कि जो कमेटी बनाई है, आप ही पे ये जिम्मेवारी, हम आपको ही आगे लेके चलते हैं। आप लोग सारे जनप्रतिनिधियों को सीएम से टाइम ले लीजिए, सीएम से तो मिलने जा ही रहे ना। अगर आपको टाइम नहीं देता तो हाँ, अब कहीं से नहीं मिलता है तो हम उसको अरेंज कराते हैं। हम इसलिए नहीं अरेंज कराना चाहते, फिर ये है कि नौटियाल ने बुलवाया जी। आप छोड़ दीजिए, आप कमेटी टाइम लीजिए और सबको कहिए कि भाई सीएम साहब के मिलने जा रहे हैं, आपका होना जरूरी है क्योंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, और आप टाइम दे पर बुलाइए, कौन नहीं आएगा। और हम देखना चाहते हैं फिर वहां पर कि वहां पर कैसे आप अलग अलग बात करते हो, ये जन सरोकारों से जुड़ा हुआ मामला है कि नहीं? दूसरा, मेरा सब फिर सवाल कर रहा हूं, इसको आप अपने वर्जन में जरूर डालिए। ठेकों के लिए तो इकट्ठी मीटिंग करते हैं, और वैसे अपने यहाँ अलग अलग बैठे हुए चौड़े होकर के, ये जो है क्या कहते हैं, जैसा भी ये देखिए मुझे देगे एक अलग से रामशरण नौटियाल, दूसरा दूसरे को, तीसरे को। टेंडरों के लिए तो इकट्ठे बैठते हैं सब।
ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, तब तो उसमें तो सब आपस में बांटते हैं। और जो जन सरोकारों में जिसमें बच्चे परेशान हो रहे हैं, अभिभावक परेशान है, उसके लिए सब जो है अपने अपने घर की नेतागिरी कर रहे हैं। आइए ना, साथ में आइए। जमुना पुल पे क्या है, सीएम क्यों नहीं करेंगे, या कोई भी अधिकारी? हम कह रहे हैं दिल्ली चलो, सब साथ चलिए, कोई जरूरी नहीं है कि गाड़ी में जाना, अपनी अपनी गाड़ियां सब पास, आप पहुंचिए, एक मेमोरेंडम बनाइए, अभिभावकों को बनाइए, सब चलेंगे, कौन नहीं जाएगा? क्या वहां वोट देने के लिए पहुंचते हैं, वोट मांगने ही जाते हैं, वोटों को ही दिन समस्या याद आती है। तो निश्चित तौर पे नौटियाल जी का साफ स्पष्ट कहना है कि अगर ये वास्तव में जन समस्या के समाधान के लिए प्रयास होगा तो किसी भी स्तर पर जाना होगा, हम तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उन सभी लोगों को, सक्षम लोगों को इस मंच के लिए एक होना पड़ेगा जो इस समस्या के समाधान का मार्ग दिखा सकते हैं। फिर चाहे मामला स्टेट तक का हो या फिर केंद्र में भी जाना पड़े, जैसा आपने सुना, वो जाने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये होता है कि हम टेंडरों का इन्होंने जिक्र किया है, उस जरूर ठेकेदारी के लिए एक मंच पे आ जाते हैं कि जब ये शिक्षा का मामला है, उस शिक्षा के मामले में आखिर क्यों हमारे क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि हो या फिर ऐसे सक्षम लोग हो, वो सब और अभिभावकों के साथ अगर सारे जनप्रतिनिधि होंगे तो शायद हर एक जनप्रतिनिधि का वास्तविक नजरिया क्या है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। नौटियाल साहब, आपका कीमती समय लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।